वेस्ट एशिया की जंग में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और बढ़ा रहा है। अमेरिका का एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अब मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है। इसके साथ ही कई सपोर्ट शिप्स भी भेजी जा रही हैं। ये जानकारी अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पेटे हेगेस्थे ने दी है। 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से ही वहां मौजूद हैं। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड जो मेडिटेरेनियन सी में है और यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरेबियन सी में तैनात है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। अब जरा पूरे ग्रुप को समझिए। ये कोई छोटा मोटा बेड़ा नहीं है। नेवी टाइम्स के मुताबिक इसमें 5000 से ज़्यादा सैनिक हैं। इसके साथ कई पावरफुल डिस्ट्रॉयर जहाज भी हैं, जैसे यूएसएस रॉस, यूएसएस डोनाल्ड कुक और यूएसएस मेसन। इसके ऊपर जो एयरफोर्स लगी है वो कैरियर एयर विंग 7 है। इसमें 9 अलग अलग स्क्वाड्रॉन्स शामिल हैं। तैनाती से पहले इनकी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। लगभग 10,586 बार उड़ान भरी गई है और जहाज पर लैंडिंग की प्रैक्टिस भी हुई है। इससे पहले ये ग्रुप अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक यूरोप और अफ्रीका के इलाकों में तैनात रह चुका है। मतलब अमेरिका ने अपनी सबसे ताकतवर समुद्री फौज उस इलाके में जमा करनी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ईरान के साथ चल रही इस 1 महीने पुरानी जंग में अब सबसे अहम दिन आने वाला है। इसी वजह से हजारों अमेरिकन सोल्जर्स भी मिडिल ईस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ी तो जमीन पर भी ऑपरेशन शुरू हो सके। ईरान का क्या पलटवार है ये भी सुन लीजिए। अब दूसरी तरफ देखना भी बहुत जरूरी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि 28 फरवरी को हुए एक बड़े हमले में उनके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और करीब 50 बड़े अधिकारी मारे गए, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कई मिलिट्री बेसेस पर हमला किया। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी लगभग बंद कर दिया। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब जब ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया भर के बाजार हिल गए, तेल की सप्लाई पर असर पड़ा और कीमतें ऊपर जाने लगी। अमेरिका ये दावा कर रहा था कि हॉर्मुज वाले रास्ते को खोलना हमारी प्रायोरिटी है। वो बात और है कि इस जंग में ट्रंप की प्रायोरिटी बारंबार बदलती नजर आ रही है, लेकिन कहानी में एक फिर नया ट्विस्ट नजर आ रहा है। ट्रंप ने अब कहा है कि वो चाहे तो इस जंग को खत्म कर सकते हैं और वो भी बिना ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल छीने। ट्रंप अब कह रहे हैं कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर हमले रोक सकता है। उनका यह भी कहना है कि जंग खत्म करने के लिए किसी समझौते यानी डील की जरूरत नहीं है, जबकि इस जंग से तेल की सप्लाई और दुनिया की इकोनॉमी पर लगातार बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अल जजीरा से कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। भले ही दोनों देशों के बीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बातचीत चल रही हो, लेकिन ऐसा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जो ईरान है, ईरान ने इस दावे को हमेशा से खारिज किया है कि हमारी कोई बातचीत अमेरिका से नहीं चल रही है। एक तरफ देखना यह है कि जंग तेज हो रही है, सेना बढ़ रही है और दूसरी तरफ बातचीत और समझौते भी चल रहे हैं, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है। ईरान तो अपने पूरे मूड में है। वो कह रहा है कि हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।